फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। टीम समर हिल अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी एजुकेशन के साथ हाजिर है। इसी कड़ी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत की एक महत्वपूर्ण एवं कठिन परीक्षा की, जिसका नाम है सीटेट। जी हाँ मित्रों, सीटेट की परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पर आपको पूरी मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ सीटेट पर चर्चा करेंगे। किसी भी परीक्षा के बेसिक्स को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आज हम लोग सीटेट के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सवाल की ओर आते हैं कि सीटेट है क्या। तो सीटेट की जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं कि आरटीई 2009 भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू होने के बाद शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता सीटेट परीक्षा को रखा गया और यह परीक्षा 2011 से सीटेट की परीक्षा की शुरुआत हुई और यह सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट संस्थानों में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता है। अब दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं कि सीटेट की परीक्षा में कौन बैठ सकता है, अर्थात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस परीक्षा के लिए। तो इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड 2, और दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग हैं। पेपर 1 के लिए इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड या बीएड, वही पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड। इसे समझेंगे कि पेपर 1 की जो परीक्षा है उसके लिए क्राइटेरिया इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है। बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक शर्त है कि यदि वे शिक्षक बन जाते हैं तो उन्हें 6 महीने का संवर्धन कोर्स करना होता है, जिसे ब्रिज कोर्स भी करते हैं। और वही पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद क्या। सीटेट की परीक्षा देने के बाद आपको सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हो। ये सीटेट जो है वह शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB एवं राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर शिक्षकों की भर्ती आयोजित की जाती है। तो इन परीक्षाओं में ये तीनों संस्थाएं जो है वो अपने यहाँ शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित करती हैं। तो जो अभ्यर्थी सीटेट पास होते हैं तो उन्हें ही इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के योग्य माना जाता है। तो आप इन परीक्षाओं में बैठ सकते हो और इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद आप इन विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हो, या फिर राज्य सरकारों के द्वारा जब शिक्षक भर्ती निकाली जाती है तो वहां आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हो। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि सिलेबस क्या है, सीटेट का सिलेबस क्या है। तो ये 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों सिलेबस में कुछ समानताएं हैं। आइए देखते हैं ये सिलेबस क्या है। टोटल 5 सब्जेक्ट से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अध्याय से होता है। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके 30 अंक ही होते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। और इसमें ये ध्यान देने की बात है
कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अर्थात आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हो। दूसरे विषय पर आते हैं, गणित एवं शिक्षण शास्त्र। तो इससे भी 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाते हैं। तीसरे विषय में पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र, इससे भी 30 अंक। और चौथे और 5वें नंबर पर 2 भाषाओं के पेपर होते हैं। मान लो कि आपने भाषा 1 में हिंदी को चुना, भाषा 2 में अंग्रेजी का चुना, तो आपके प्रश्न पत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी के 2 सेट होंगे। उनसे आपको 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30-30 अंक के। अब इधर पेपर 2 में आते हैं, तो पहला सब्जेक्ट सेम है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के। दूसरा जो है गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। गणित एवं विज्ञान के बैकग्राउंड के छात्रों के लिए है। जिनका बैकग्राउंड साइंस है उनके लिए गणित एवं विज्ञान, और जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है उनके लिए सामाजिक अध्ययन। और इनसे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 60 अंकों के होते हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर 2 भाषाओं का पेपर है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया पेपर 1 की तरह ही। इसमें भी 30-30 प्रश्न आपको 30-30 अंकों के पूछे जाते हैं। यानी कि कुल जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको समय कितना दिया जाता है? टाइम जो है 150 मिनट, 2.5 घंटे। अर्थात आपको 150 मिनट में 150 प्रश्नों को बनाना होता है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। और प्रश्न जो है आपकी अवधारणा पर आधारित होते हैं। और जो विषय यहाँ पे है, गणित है, पर्यावरण है, भाषा है, तो इनसे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 15 प्रश्न होंगे वो विषय से होंगे और 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से होंगे, यानी कि पेडागोजी से होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 150 अंकों का 150 प्रश्न का यह पेपर होता है। यदि आप दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप एक बार में दोनों पेपर के लिए परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने सीटेट के बेसिक्स के ऊपर चर्चा की। अब हम लोग सीटेट के कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। सीटेट के रिजल्ट का प्रतिशत इतना कम क्यों? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और खास करके बिहार के युवाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2019 की बात करें तो जुलाई सत्र में कुल 2.5 लाख छात्रों में से केवल 9,433 अभ्यर्थी पास हो पाए थे। वही बात करें दिसंबर सेशन के, तो दिसंबर में भी लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों में से 20,000 के लगभग अभ्यर्थी जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका प्रतिशत काफी कम होता है। बहुत ही कम छात्र इसमें सफल हो पाते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे कई कारण हैं, और इन कारणों की हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा मैं उनके सॉल्यूशन आपको बताता चलूंगा। अगला है स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो इसके लिए 6 मंथ्स फॉर्मूला, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको कम से कम 6 महीने की डीपली पढ़ाई करनी होगी यदि आप इस एग्जामिनेशन में सक्सेस पाना चाहते हो। तो 5 मंथ्स 5 पेपर, 5 विषय होते हैं, तो उनके लिए आपको 5 महीने में 5 विषय कंप्लीट करने होंगे। और लास्ट मंथ जो हमारा होगा वह टेस्ट एंड रिवीजन का होगा। 5 विषय की तैयारी 5 महीने में हम कर सकते हैं। और लास्ट जो मंथ होगा, 6ठा मंथ होगा, उसमें हमारा केवल और केवल ध्यान टेस्ट और रिवीजन पे होगा। बुक्स, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? तो बुक्स और अन्य स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से।
यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इन 3 चीजों को लिख करके हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। सबसे पहले लिखिएगा सीटेट कैंडिडेट, उसके बाद लिखिएगा अपना नाम और उसके बाद अपना एड्रेस। एड्रेस में पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, केवल सिटी और स्टेट लिखना है। तो आपको ये पूरा का जो कोर्स होगा वह फुल कोर्स फुल्ली फ्री। जी हाँ मित्रों, फुल कोर्स फुल्ली फ्री का ये फॉर्मूला है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिकांश जो बिहार के छात्र हैं वो हमारे चैनल से जुड़े। खास करके हमने बिहार के युवाओं को टारगेट में रखते हुए इस सीटेट सीरीज को लॉन्च किया है। थैंक यू, गुड बाय।